जिस व्यक्ति के मन में देने का भाव आ गया, जिसने देना सीख लिया, वह व्यक्ति विशाल बनने लगता है। यह उल्टा लगेगा, क्योंकि जब हम देते हैं तो चला जाना चाहिए, तो फिर विशाल और बड़ा कैसे बनेगा। लेकिन यहां बात हृदय की हो रही है। जिसने देना सीख लिया, वह व्यक्ति विशाल बनने लगता है, उसका हृदय फैलने लगता है, उसका मन शुद्ध होने लगता है। वहीं दूसरी ओर जो व्यक्ति दूसरे से लेने का ही विचार करता है, दूसरे से छीनने का विचार करता है, कभी देता नहीं, वह संकुचित होने लगता है, सिकुड़ने लगता है। उसका हृदय, उसकी सारी ग्रंथियां सिकुड़ने लगती हैं। मन के साथ साथ उसका शरीर भी कृपण होने लगता है, पूरा का पूरा सिकुड़ने लगता है, और उसकी सांसें भी फंसने लगती हैं। यहां तक कि वो सांस लेता तो है, लेकिन सांस बाहर निकलने में फंसने लगती है। यह बात बड़ी अजीब लगेगी, लेकिन कभी किसी व्यक्ति की जिंदगी को बड़े गहरे में उसका अवलोकन करेंगे तो पता चलेगा कि उसने जिंदगी कैसे बिताई है और आज वो इस स्थिति में क्यों है। तब आपको एहसास होगा, तब आपको वह बात स्पष्ट दिखाई देगी कि जो व्यक्ति सिर्फ लेना जानता है, देता नहीं है, और मांगता चला जाता है, वह व्यक्ति कृपण हो जाता है। और कृपण मन से ही नहीं हो जाता, मन तो सिकुड़ ही जाता है, साथ में शरीर भी सिकुड़ने लगता है। उसके सारे ऑर्गन्स बॉडी के सिकुड़ने लगते हैं, और वह व्यक्ति धीरे धीरे उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है कि वो सांस लेता है, लेकिन सांस बाहर फेंकने में भी उसको बहुत जोर लगाना होता है। ऐसी स्थिति हो जाती है, यहां तक कि वह मल को भी पास नहीं हो पाता। वह तो चाहता है, लेकिन मल भी पास नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति हो जाती है। किसी भी वस्तु को वह देना ही नहीं चाहता, और धीरे धीरे उसका शरीर, उसका मन इस तरीके से ट्यून हो चुका होता है कि वह अब करे तो क्या करे। अब उसके बस की बात ही नहीं है। उसने सिर्फ लेना सीखा है, और उस लेने की वजह से आज उसका शरीर इस कदर इस स्थिति में जा चुका है कि वह सिर्फ लेना ही जानता है। वह शरीर भी अब कुछ देना ही नहीं जानता, वो दे ही नहीं पा रहा है। उस व्यक्ति को दमा हो जाता है, उस व्यक्ति के फेफड़ों में बलगम फंस जाता है, उस व्यक्ति को सांस की बीमारी हो जाती है, उस व्यक्ति को बवासीर हो जाता है। यह बात बड़ी अजीब लगेगी, लेकिन यह सच है। कृपण व्यक्ति बहुत दुखद बीमारियों से घिरा हुआ होता है। और वहीं दूसरी ओर एक व्यक्ति ऐसा भी है जिसने देना सीखा है, जिसका हृदय बड़ा बनने लगा। और हृदय बड़ा बनता ही तब है जब व्यक्ति देना जानता है। और इसीलिए हमारे समाज में यह एक प्रथा अनंत समय से चलती हुई आ रही है कि जो भी कमाओ उसका 10% दान जरूर देना चाहिए। 10% तो एक कहने की बात है, जितना भी दिया जा सके उतना अच्छा है। यहां तक कि बुद्धिज्म में, बुद्ध मत में 10 परफेक्शंस, 10 पारमिताओं में दान को सबसे ऊपर रखा गया है। दान, उसका अर्थ है ऐसा दान देना, उदारतापूर्ण तरीके से दान को देना। बुद्ध की शिक्षाओं में भोजन को दान देना, वस्त्र को दान देना, यहां तक कि नेत्र का दान देना और धन का दान देना, बहुत बड़ी महिमा इसकी बताई गई है। और बुद्धत्व की प्राप्ति में इसको सबसे ऊपर रखा गया, सबसे पहला कदम बताया गया। क्यों? क्योंकि
जब तक हृदय बड़ा नहीं बनेगा, जब तक हृदय नहीं खुलेगा, जब तक हृदय पुष्पित नहीं होगा, तब तक मनुष्य बुद्धत्व के मार्ग पर नहीं चल सकता। बुद्धत्व के मार्ग पर चलने के लिए बिल्कुल ऐसे ही चलना होता है जिसको बुद्ध बार बार अपने प्रवचनों में कहते थे कि एक पक्षी आकाश में उड़ता है तो उसके कोई निशान नहीं बनते, उसका कोई मार्ग नहीं बनता। ठीक इसी प्रकार बुद्धत्व के मार्ग में चलने के लिए हृदय विशाल होना चाहिए, पुष्पित होना चाहिए, खिला हुआ होना चाहिए, बहुत हल्का होना चाहिए। और जब किसी प्रशंसा के बस कोई मान सम्मान के लिए दान दिया जाए जिसमें यह हो कि यहाँ मेरा कोई पत्थर में नाम लिखा जाएगा या कहीं मेरा नाम अखबारों में या टेलीविजन में आएगा या किसी सोशल मीडिया में प्रकाशित होगा, तो वह फिर दान नहीं है, वह फिर पब्लिसिटी है और उस दान का कोई महत्व नहीं। क्यों? क्योंकि हृदय में वह दान नहीं है। वह व्यक्ति जानता तो है ही, क्योंकि हृदय में क्या चल रहा है वह उसको अच्छी तरह से जानता है। मन में क्या चल रहा है यह भी वह अच्छी तरीके से जानता है। मन को खाली करने के लिए दान दिया जाता है, हृदय को फैलाने के लिए, पुष्पित करने के लिए, प्रफुल्लित करने के लिए दान दिया जाता है। दान दे के खुशी मिलती है, बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। व्यक्ति बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता है, गौरवान्वित अंदर से महसूस करता है। उसे लगता है कि उसने वो कुछ काम आया, उसने अपने जीवन को इस लायक उसको भगवान ने बनाया कि वह कर पाया है। यह सब भगवान का ही है, मेरा नहीं, यह उसको ख्याल आता है। यह सब बुद्ध का है, मेरा नहीं। मेरे पास क्या ताकत है यह तो उस व्यक्ति से पूछो जिसकी थोड़ी सी नस दब गई है कमर की। देखते हैं ना आप, बहुत लोग आपको दिखाई देते हैं जिन्होंने बेल्ट लगाई हुई है कमर में। उस व्यक्ति से पूछो, वह व्यक्ति कल तक 50 किलो 100 किलो का वजन कंधे पर उठा के चलता था, सीधे उठा लेता था। एक नस दबते ही एक कदम के लिए पांव उठाना भी मुश्किल हो जाता है। इस तरीके से चुभती है वो नस, इस तरीके से चुभता है शरीर में। तो तब पता चलता है कि इंसान की क्या औकात है। इंसान कुछ भी नहीं। वक्त आता है कि जब सांस अंदर खींचनी होती है तो कितनी मुश्किल पड़ती है कि सांस अंदर भी नहीं खींच पाता। तब पता चलता है कि इंसान क्या है। इंसान कुछ भी नहीं है, उसको सब कुछ मिला ही हुआ है। यह भाव गहरे में हृदय में बैठ जाना चाहिए। इसीलिए बुद्ध कहते हैं अपने 10 परफेक्शंस में, अपने 10 पारमिताओं में सबसे पहले दान यानी देने की भावना मनुष्य को विशाल बनाती है, बड़ा बनाती है। उसके अंदर कृतज्ञता का भाव, ग्रेटिट्यूड का भाव आता है कि वह इस लायक नहीं था, उसको इस लायक समझा गया, उसको इतना दिया गया कि वह दे पा रहा है। इसमें उसका कोई अपना कोई वो नहीं है, उसको मिला ही हुआ है और वह सिर्फ एक जरिया है कि दे पा रहा है। व्यक्ति दूसरों की भलाई में अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाता है। दान के बदले में कुछ पाने की इच्छा नहीं होती, सरकार से, समाज से कुछ सम्मान पाने की इच्छा नहीं होती। निस्वार्थ भाव से दान होना चाहिए। और कहा तो यह भी जाता है कि जब दान दिया जाए, अगर बायां हाथ दे तो दाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। यानी कि वह दान इतना सीक्रेट होना चाहिए कि उससे कहीं भी मन में यह भाव नहीं आना चाहिए कि मैंने किया, मैंने दिया। नहीं तो अहंकार पीछे के रास्ते कब अंदर घुस जाएगा और अहंकार के अंदर आते ही, मैं के भाव आते ही दान तो व्यर्थ गया ही गया। वह मनुष्य बहुत ही बुरी स्थिति में चला जाता है।
वह उसका सौभाग्य नहीं होता, वह उसका दुर्भाग्य बन जाता है। और पूरी जिंदगी वह व्यक्ति इतनी बुरी स्थिति में चला जाता है कि उसके अंदर मैंने ये किया, मैंने स्कूल बना दिए, मैंने हॉस्पिटल बना दिए, मैंने इतने लोगों को खाना खिलाया, मैं हर महीने इतना करता हूँ। वह नरक, उसकी जिंदगी नरक बन जाती है और वह व्यक्ति बहुत दुख भोगता है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि गृहस्थ के लिए अगर दान दिया जाए तो गृहस्थ अगर दान दे तो बहुत उत्तम है, मंगल है। गृहस्थ को मेहनत व ईमानदारी से धन कमाना चाहिए। बुद्ध कहते हैं अपने परिवार पर आश्रित लोगों को भरण पोषण तो करना ही चाहिए उनका, और अपने आय का कुछ अंश अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान देना चाहिए। जिसको मैंने कहा कि हमारे वहां यह प्रथा है कि 10% दशांश जो है दान के उसमें लगाना चाहिए। वह दान फलदायी होता है जिसमें मैं का भाव नहीं होता। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान देना चाहिए, क्योंकि धन जो कमाकर इकट्ठा करता है वह धनी तो हो जाता है, लेकिन वह कृपण हो जाता है, जिसका हमने ऊपर जिक्र किया। और वह उस संपदा को भोग भी नहीं पाता, और दुखों का कारण, उसके शारीरिक दुखों का और मानसिक दुखों का कारण वह धन बन जाता है। धन का परिग्रह करने से स्वार्थ बढ़ता है। दान देने से जरूरतमंद के प्रति दया वो करुणा का भाव बढ़ता है। दान इसीलिए सबसे ऊपर रखा गया क्योंकि जिस व्यक्ति की जिंदगी में, जिस व्यक्ति को बुद्धत्व की यात्रा करनी है, जिस व्यक्ति को यह यात्रा करनी है कि उसने समाधि और निर्वाण तक पहुंचना है, उसको सबसे पहला काम है कि उसके अंदर करुणा का भाव जब तक नहीं जगेगा तब तक क्रोध विसर्जित नहीं होगा। क्रोध करुणा से जाता है। और जिस व्यक्ति के अंदर क्रोध है, क्रोध का अर्थ ही है कि मुझे चाहिए और नहीं मिल रहा है, तो क्रोध होता है। क्रोध अपेक्षा से होता है। मेरे बच्चे मेरे हिसाब से चले, मेरी पत्नी मेरे हिसाब से चले, मेरा घर परिवार मेरे हिसाब से चले, मैं नौकरी में अपने हिसाब से नौकरी करूं, मेरे लोग मेरा कहना माने, सब जगह मैं और मेरे हिसाब से सब कुछ होना चाहिए। और नहीं होता है और हो सकता नहीं, कभी नहीं हो पाएगा। यह संसार अपने से नहीं चलता, यह तो निरंतर एक सूत्र में पिरोया हुआ है और कुदरत इसको चला रही है। इसमें यह भाव कि मैं यह चला दूं, मैं अपने बच्चों को यह करा लूं, मैं अपनी बीवी से यह करा लूं, मैं अपने भाइयों से यह करा लूं, मैं अपने माँ बाप से यह करा लूं, कभी नहीं हो सकता। और जो व्यक्ति मैं और मेरे हिसाब से चलना चाहिए कहता है, वह व्यक्ति क्रोधी है और क्रोध उसके नस नस में है। और क्रोध कैसे जाता है? करुणा से। और करुणा कैसे मिलती है? दान से। जब व्यक्ति देना सीखता है, उसके अंदर अहोभाव जागृत होता है। जब वो प्यार से बोल भी दे, प्यार से बोलना भी एक देना ही है। व्यक्ति तो प्यार से बोल भी नहीं पाता। किसी को मुस्कुराहट से बोलो भी मत, सिर्फ मुस्कुराहट दे दो, वह मुस्कुराहट भी कुछ देना ही है। उससे उस व्यक्ति को कितनी प्रफुल्लता मिलती है, कितनी शांति मिलती है जिसने आपको मुस्कुराते हुए देखा है। वह व्यक्ति कितना हल्का हो जाता है। कभी इस बात को आजमा के देखना, आज ही आजमा के देखना। मुस्कुराते ही दूसरे व्यक्ति का क्रोध शांत हो जाएगा। वह आपको जानता है या नहीं जानता, इसका फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी मुस्कुराहट दूसरे व्यक्ति को बहुत शांति देती है। वह भी देना है, वह मंगलमय है। जिस व्यक्ति ने दान देना सीख लिया, उसके अंदर करुणा पैदा होती है। और करुणा जिस व्यक्ति के अंदर आई, उसके अंदर से मैं का भाव चले जाता है, क्रोध चला जाता है। करुणा व मैत्री भाव से दिया गया दान मंगलकारी होता है। एक दिव्यता अंदर प्रकट होती है। और जिस व्यक्ति के अंदर कल्याण का भाव आया, उस व्यक्ति के अंदर बुद्धत्व उसके अंदर फलित होगा।
वह महाफलदायी है, वह महामंगलदायी होता है। वह प्रसन्नता से दिया गया भोजन, प्रसन्नता से दिया गया वस्त्र, प्रसन्नता से दी गई औषधि, प्रसन्नता से दी गई शिक्षा, प्रसन्नता से दी गई एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी को मनुष्य के लिए फलदायी है। वह उसकी मुक्ति का कारण है। वह किसी के लिए नहीं करता, वह अपने लिए करता है। और यह भाव भी नहीं है कि वह अपने लिए करता है, वह स्वतः ही अपने लिए हितकारी हो जाता है। और वह हित क्या है? वह हित है कि वह मुक्ति पथ पर अग्रसर होता है। दान, धम्म का दान सबसे बड़ा दान है। सबसे बड़ा दान जो बुद्ध देते हैं अपने भिक्षुओं को, धम्म का दान, जिसे पाकर वह व्यक्ति धार्मिक जीवन जीने लगता है, जिसे पाकर वह व्यक्ति के अंदर धर्म का उदय होता है, जिसे पाकर जीवन में दुखों से मुक्ति मिलती है। वह कौन देता है? वह बुद्ध देते हैं अपने भिक्षुओं को, अपने उन लोगों को जो उनकी शिक्षा का अनुगमन कर रहे हैं, उनके शिक्षा को फॉलो कर रहे हैं, जो उनके भिक्षु हैं, जो उनको मानते हैं। वह व्यक्ति को जब धम्म का दान मिलता है तो वह व्यक्ति भी मुक्ति के मार्ग पर चलता है। ऐसा दान सर्वोत्तम है, मंगलकारी है। कोई गृहस्थ धम्म के प्रचार प्रसार कार्यों में अगर सहयोगी बनता है तो वह भी धम्म दान में ही आता है, क्योंकि वह भी धम्म का प्रचार और प्रसार कर रहा है। और किसी व्यक्ति के अंदर, किसी के हृदय में जब उसका कोई शब्द पड़ता है, कोई वह शब्द जिसके कारण वह भी धर्म के मार्ग पर चलेगा, वह भी किसी बुद्ध की तरफ बढ़ेगा, वह बहुत बड़ा धम्म दान है। और जैसे जैसे व्यक्ति के अंदर यह दान का भाव पैदा होता है, वह व्यक्ति बुद्धत्व की तरफ स्वतः ही बढ़ने लगता है और उसके अंदर वह सारे गुण आने लगते हैं जो बुद्ध के मार्ग में चलने के लिए आवश्यक हैं। हमें भी चाहिए कि हम इन शब्दों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति देता है तो उसके अंदर एक भाव जरूर आता है कि मैं, और एक बार अगर शायद ना आए, लेकिन दोबारा तिबारा, और जब वो बार बार करने लगता है तो कहीं ना कहीं अंदर अहंकार फन उठाने लगता है, अहंकार सर उठाने लगता है। उसको देखना चाहिए कि कब वह पीछे से कहीं अहंकार अंदर न घुस जाए। और जिस व्यक्ति ने अपने अहंकार को देख लिया और जिस व्यक्ति ने करुणा अपने अंदर प्रकट कर ली, जिस व्यक्ति ने अपने अंदर प्रज्ञा प्रकट कर ली, करुणा से ही प्रज्ञा का जन्म होता है। यह सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उस व्यक्ति को निर्वाण और समाधि तक पहुंचना मुश्किल काम नहीं है। इसीलिए बुद्ध ने सबसे ऊपर दान को रखा है अपने 10 परफेक्शंस में, 10 पारमिताओं में, जिसका अभ्यास हर भिक्षु को करना होता है। हमें भी चाहिए कि बुद्ध के वचनों का पालन करें और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। और जब भी दान दें, जब भी किसी के लिए कुछ करें, तो अपने अंदर अपने मन को टटोलते रहें कि उसके अंदर कुछ इस तरह का भाव न जाग जाए जिसमें वह यह कहे कि ये मैं कर रहा हूँ। हमेशा बुद्ध को आगे रखें कि यह सब बुद्ध की दया है, बुद्ध की कृपा है कि उसने हमें इस लायक समझा, हमसे यह काम करवाया जा रहा है। हम इस लायक तो नहीं, लेकिन हमसे करवाया जा रहा है। हम उसके कृतज्ञ, अपने अंदर कृतज्ञता का अनुभव भाव आना चाहिए कि मैं कृतज्ञ हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ बुद्ध का, मैं बुद्ध का ऋणी हूँ कि उसने मुझे यह इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है, मुझे इस लायक समझा। यह भाव आते ही मन और अहंकार नहीं आता। इस भाव को हमेशा बनाए रखें और जब भी कोई दान दे, जब भी किसी के लिए कुछ करें, बुद्ध को आगे रख दें कि ये बुद्ध के द्वारा हो रहा है, मेरे द्वारा नहीं। हमेशा इस बात का पालन करेंगे तो कभी मन में अहंकार नहीं आएगा। और
निर्वाण प्राप्ति में, निर्वाण प्राप्ति की ओर बढ़ने के लिए, समाधि की ओर बढ़ने के लिए यह पहला कदम है। इसको जितना अपने अंदर गहरे में बैठाएंगे, गहरे में अनुभव में लाएंगे, जीवन रूपांतरित हो जाएगा। हमें जरूर बुद्ध के वचनों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। यही इस मनुष्य जन्म का एकमात्र उद्देश्य है।